हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जब से मैंने इंग्लिश कॉन्वर्जेशन वाले वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया है ना, तब से वो वीडियोस आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद तो आ ही रही है। तब से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हम आरआरबी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसमें जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रामर पूछी जाती है, तो हम उसको कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन सी बुक रेफर करें, कौन से ऐसे पेड सोर्सेज हैं या फिर फ्री सोर्सेज है। तो आज की वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट। मैंने पूरी कोशिश करी है कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको अपनी ये जो समस्या है कि ग्रामर कैसे इंप्रूव करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या फिर अगर आप स्कूल में हैं तो भी, तो ये डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी आपकी ये समस्या। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे दो बुक्स हैं, द किंग्स ग्रामर, डेफिनेटली दो ग्रामर की बुक है मेरे पास, और ये बुक है रेन एंड मार्टिन की, ये भी ग्रामर की बुक है। ठीक है, इस वीडियो में मैं इन दोनों बुक्स का कंपैरिजन करूंगी, कंपैरिजन नहीं कह सकते, इन दोनों बुक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी डिटेल में, और वीडियो के एंड तक ये आपको डिसाइड करना है कि विच बुक यू लाइक एंड विच बुक यू वांना गो फॉर। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली देखिए ये वाली जो बुक है द किंग्स ग्रामर, ये एक इंडियन ऑथर की बुक है एंड हिज नेम इज एसके सिन्हा, संजय कुमार सिन्हा, एंड ही इज द लॉन्गेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रामर टीचर इन द वर्ल्ड, और उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है इसके लिए। आपको यहाँ पे इस बुक पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, और ये वाली जो बुक है ये रेन एंड मार्टिन, ये एक फॉरेन ऑथर की बुक है। चलिए अब इसके कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये वाली जो बुक है द किंग्स ग्रामर, अगर आपको ग्रामर में कुछ भी नहीं आता, अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जैसे जो छोटे बच्चे नहीं होते हैं, उनकी बुक्स में बिल्कुल डायग्राम के साथ और एरोस के साथ और चार्ट्स के साथ समझाया जाता है, इस बुक में बिल्कुल इसी तरीके से समझाया गया है, बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का समझाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ग्रामर में, तो आप इस बुक को जरूर रेफर कर सकते हैं। इसका जो कंटेंट है, इंडेक्स है, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन, ये सब चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सब चैप्टर्स को इसमें कवर किया गया है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाला चैप्टर होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी को छोड़ के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चंस। ठीक है, अगर हम किंग्स ग्रामर की बात करें, तो इसमें अगर आप जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाला चैप्टर ही खोल के देखेंगे ना, तो आप पहली और दूसरी लाइन ही देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की, जो इनमें डेफिनेशन ही दी हुई है ना, अगर आप उसी को सिर्फ समझ लें, इतने सिंपल शब्दों में दी, अगर आपने उसी को समझ लिया, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे डायरेक्ट स्पीच का मतलब कि किसी ने जो बात कही है हम उसको एज इट इज बता दें। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब किसी ने जो बात कही है हम उसको अपने शब्दों में बताएं ना, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। समझ नहीं आया होगा, एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को बताना है, तो मैंने ऐसे बताया कि राम ने कहा मैं पढ़ रहा हूं, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। और अगर मैंने ऐसे कहा कि राम ने कहा कि वो पढ़ रहा है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, क्योंकि उसने क्या कहा था, मैं पढ़ रहा हूं, और मैंने क्या बताया, वो पढ़ रहा है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन ही देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, बहुत अच्छे से दी हुई है। और बहुत बार क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है, तो इस बुक में उस चीज को स्पेसिफाई कर दिया गया है। जैसे टेंस में चेंज कैसे होगा, प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस हो जाएगा, और फ्यूचर टेंस में अगर शैल विल है तो शुड वुड हो जाएगा, पास्ट टेंस है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में हैड हो जाएगा, वॉज वर है तो इनडायरेक्ट में हैड बीन हो जाएगा। तो इसमें ये चीज को स्पेसिफाई करके दे दिया गया ताकि आप याद कर लें। वेयर एज अगर आप ये चीज को रेन एंड मार्टिन में देखेंगे, तो इसको डायरेक्ट और एंड इनडायरेक्ट में ये सब जो रूल्स होते हैं, इनको स्पेसिफाई करके नहीं दिया गया है। ठीक है, ये, और आप डेफिनेशन भी देखेंगे तो ये काफी एडवांस डेफिनेशन है। अगर आप एक एडवांस लर्नर हैं और आपकी इंग्लिश ग्रामर ऑलरेडी अच्छी है, तो आप रेन एंड मार्टिन से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में कुछ भी नहीं आता, आपको जीरो से स्टार्ट करना है, तो आप ये किंग्स ग्रामर वाली बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, सारी चीजों को कवर किया गया है।
दूसरा एग्जाम्पल हम ले तो पंक्चुएशन मार्क्स वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर बुक्स में वो कवर नहीं किया जाता है, लेकिन ये जो किंग्स ग्रामर है इसमें पंक्चुएशन मार्क्स वाला चैप्टर को कवर किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर हम माउंटेन का लेते हैं एग्जाम्पल, तो माउंटेन की पिक्चर भी दी गई है। अब जैसे समझ नहीं आता बहुत बार लोगों को कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ लगाना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है इट इज़ अ वेरी हाई माउंटेन, तो ये क्या है, अफर्मेटिव या फिर सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। और इज इट अ हाई माउंटेन, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क। और जो थर्ड सेंटेंस है वो क्या है, व्हाट अ हाई माउंटेन इट इज, तो इसमें ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से और एंड हो रहा है वर्ब से, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये जो किंग्स ग्रामर बुक है इसमें सारी चीज़ों को काफ़ी सिंपल तरीके से दिया गया है कि अगर किसी को इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी नहीं आता तो वो इससे पढ़ सकता है। इसमें ये कोशिश की गई है, मुझे ऐसा लगा इस बुक में, कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी पढ़ ले आसानी से, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं उनके अगर बेसिक्स भी नहीं क्लियर है तो वो इस बुक से बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं, अपने बिल्कुल सिंपल मैनर में पढ़ सकते हैं। और हर चैप्टर के अंत में आपको एक्सरसाइजेस भी दी गई है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रेन एंड मार्टिन बुक है ये एक, अगर आप एक एडवांस लेवल के लर्नर हैं, आपको इंग्लिश आती है अच्छे से, इंग्लिश ग्रामर, और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, आपको आपके बेसिक्स क्लियर है इंग्लिश ग्रामर की, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो ये आप रेन एंड मार्टिन वाली बुक को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था इन दोनों बुक्स के बारे में। आप लोगों के लिए इन दोनों में से कौन सी बुक यूजफुल है ज़्यादा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपको इन दोनों बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।